सर ठीक ठाक एक्शन है। जहां तक ग्लोबल बाजारों का सवाल है, नए रिकॉर्ड्स 2 दिनों से डाउ पर लग रहे हैं। डाउ फ्यूचर्स भी फिलहाल 35 पॉइंट्स ऊपर हैं, 34,500 के करीब ट्रेड हो रहा है। नैस्डैक में कल रिबाउंड था, नैस्डैक फ्यूचर्स पॉजिटिव ट्रेड कर रहे हैं। यूरोप के बाजार काफी मजबूती के साथ फिर से खुलते हुए दिख रहे हैं। 2 दिन पहले अच्छी तेजी थी, कल कंसोलिडेशन था, आज फिर से बढ़त है। जर्मनी स्पेशली 1% ऊपर है। यूरोप से भी काफी मजबूत इकोनॉमिक डेटा आते हुए दिख रहा है सर। और आज एशिया में हांगकांग के बाजार थोड़े सुस्त थे। एक्चुअली एशिया में आज थोड़ा कंसोलिडेशन देखा, सारे बाजार थोड़े सुस्त दिखे, बट बाकी ग्लोबल मार्केट्स पॉजिटिव एक्शन में है और हमारे बाजार भी गेन्स में है। हालांकि 33,000 के नीचे बैंक निफ्टी है। बताएं सर क्या करना चाहिए? दीप, ऐसे तो कोई समस्या है नहीं। वीकेंड सेशन है, इसलिए थोड़ी सी हल्की सी चिंता रहती है कि भाई आप वीकेंड के 2 दिन की रेस्ट लेकर जाना चाहते नहीं जाते, लेकिन अभी भी ट्रेड लॉन्ग साइड पर है। हालांकि हम ट्रेडिंग रेंज के हायर एंड पर, तो इस लिहाज से हायर एंड पे होने की वजह से आपको एक ही काम करना है, और वो ये कि आपको हेजिंग रखनी है। हेजिंग 2 तरीके से रख सकते हैं। एक आशु सर के तरीके से कि ऊपर के 1-2 कॉल बेच दो, आपने खरीदारी की पोजीशन बना रखी है तो, और अगर आपने पुट खरीद रखे तो एक आध कोई नीचे के 2 पुट बेच दो, ताकि अगर गैप से कोई आपका खुला मार्केट ऊपर या नीचे की तरफ तो आपकी हेजिंग हो जाए। मेरा ये समझना, अगर व्यू तेजी की तरफ है तो आपको 14,700 का एक पुट ऑप्शन लेकर अपनी हेजिंग कर लेनी चाहिए, और जिनको प्रीमियम कम देनी है 14,600 का भी खरीद सकते हैं। ये आपके लिए होगी निफ्टी की बात, अगर आप निफ्टी पर लॉन्ग है तो। बैंक निफ्टी पर 32,500 के आसपास का पुट ऑप्शन खरीदकर आपको हेजिंग करनी चाहिए। बाकी वैसे ऊपर के लिए लेके जाना चाहिए नहीं, सोमवार के लिए लेके जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए, ये मैं आपको आखिरी 10 मिनट में बताऊंगा बीटीएसटी के तौर पर। अभी मैं आपके सामने कुछ इंटरेस्टिंग डेटा रख देता हूं दीप, जो आपको ध्यान में रखने चाहिए। पहली चीज, क्लोजिंग वाले 1 घंटे के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट लेवल अगर कोई है तो वो है 14,800 का। क्यों है वो मैं बताऊं, इसलिए नहीं कि 14,800 के आसपास ट्रेड कर रहे हैं आप। 14,800 के पुट पर 18 लाख शेयर हैं आज जुड़े, कुल मिलाकर 22 लाख शेयर। 14,800 के कॉल्स में जुड़े हैं 14 लाख शेयर आज, कुल मिलाकर 23 लाख शेयर। सो आप एक चीज समझिए, 14,800 के पुट और कॉल पर दोनों पर पोजीशन एकदम बराबर है। आज की पोजीशन जो जुड़ी वो भी बराबर है, सिर्फ थोड़े से पुट ज्यादा जुड़ा है। इसका मतलब ये कि ज्यादा संभावना ये है अब तक के डेटा को देखते हुए, निफ्टी क्लोजिंग बेसिस पर 14,800 के लेवल को होल्ड करेगा। ये समझ में आ रहा है, इस पर आपको फोकस करना चाहिए। तो ये एक इंटरेस्टिंग चीज है कि अभी तक जो डेटा लग रहा है, अगर 3 बजे तक निफ्टी 14,800 के नीचे नहीं बंद होता है, नहीं जाता है, माफ कीजिएगा, तो इसकी क्लोजिंग आपको जो मिल सकती है, मैं एक अंदाजा देना चाहता हूं आपको। इसकी क्लोजिंग आपको मिलनी चाहिए कहीं कहीं 14,850 14,875 की रेंज में जाकर आज क्लोज होना चाहिए। दिन के हायर एंड की तरफ 14,860-65 जो आज हाई बनाए उस तरफ जा सकता है, अगर 3 बजे तक 14,800 नहीं तोड़ा तो, और उसकी संभावना पूरी है। तो थोड़ा सा इंट्राडे में बचे हुए समय के लिए व्यू पॉजिटिव साइड पे 14,875-850 की रेंज में जाने की कोशिश होनी चाहिए। वहां पर चाहें तो आप प्रॉफिट बुक करें। 14,900 पार नहीं होगा, इसकी संभावना पूरी है, क्योंकि वहां पर भी 23 लाख शेयरों का ओपन इंटरेस्ट है, तो 14,900 पार नहीं होगा, वहां पर जाकर प्रॉफिट बुक कर ले। ये बात होगी निफ्टी के। अब आइए बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी में मामला थोड़ा है ना संगीन है। 33,000 ये मामला ऐसा हो रहा है कि इसको पार करने में पसीना आ रहा है। क्यों आ रहा है दीप, वो देखिए। 6 लाख शेयर पुट में है 33,000 के, यानी कि तेजी की पोजीशन तो बनी है, लेकिन उससे कहीं ज्यादा 10 लाख शेयर कॉल्स में है, तो वो थोड़े से कॉल राइटर्स हावी हैं 33,000, और यही वजह कि 32,900 33,000 की रेंज में आता है, थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग आ जाती है। ये रहेगा। और मैं तो आपको कल परसों में आपने देखा ही है कि मैं तो इस अप्रैल और मई के महीने को मैंने जो मिड कैप स्मॉल कैप शेयरों के नाम रखा था उसको एक्सटेंड करके मैं जून तक भी ले जा रहा हूं, और वजह भी मैंने आपको कल डिस्क्लोज कर दी कि क्यों मैं इतना मिड कैप स्मॉल कैप शेयरों पे बुलिश हूं। आज भी आप देखना, अभी वरिंदर आएंगे आपको बताएंगे रिजल्ट्स के बारे में। ऐसी मिड कैप कंपनियां 5-5 गुना 10-10 गुना प्रॉफिट कर रही है पिछले साल के मुकाबले में, और ऐसे ही नहीं आ रहा। और ऐसा नहीं कि ये प्रॉफिट वन टाइम है, नो डाउट आप हर क्वार्टर में 10-10 गुना नहीं कर पाएंगे, लेकिन जो प्रॉफिट आ रहा है वो ये बता रहा है कि ये एक क्वार्टर वाला मामला नहीं है। और ये तो हमारा नसीब खराब है कि वापस कोरोना की दूसरी लहर इतनी तेज आ गई, नहीं तो जो आपको तेजी दिखती और जो आपको नतीजे दिखते आप सोच भी नहीं सकते। इंडेक्स दबा हुआ है तो दूसरे फैक्टर्स भी हैं, लेकिन मिड कैप्स में क्या, अगर कोई कंपनी कमा रही है, कोई प्रमोटर अपने स्टॉक खरीद रहा है, बुलिश है, तो मिड कैप शेयर तो चलेंगे, उनका इंडेक्स से एक लिमिट से ज्यादा लेना देना नहीं होता। और यही वजह कि मुझे लगता है अब भी बहुत तेजी, और कमोडिटीज में स्पेशली सॉफ्ट कमोडिटीज में भी 2 स्पेस लगातार मुझे पसंद है अभी भी। आज भी देखिए शुगर, क्या गजब, शुगर के दाम ऐसे भाग रहे हैं कि पूछे मत। इस हफ्ते भी दाम 5-6% शुगर के इंटरनेशनल मार्केट में बढ़ चुके हैं। आपने देखा कि किस तरह से ब्राजील में 7-8 मिलियन टन का प्रोडक्शन कम हो गया, थाईलैंड में प्रोडक्शन कम हो गया, 14 मेट्रिक टन की जो ये शॉर्टेज है
ग्लोबल में, और हमारे यहाँ 4 मीट्रिक टन की जो एक्सेस चीनी है, अगर समझो वो हम एक्सपोर्ट भी कर दें तब भी 10 मीट्रिक टन का जो शॉर्टफॉल है चीनी का, वो कहाँ से आएगा। और इंडियन कंपनी के लिए एक्सपोर्ट का बहुत बढ़िया मौका खुलता हुआ दिख रहा है। तो मुझे लगता है शुगर स्टॉक्स 1-2 दिन हो गए इनको ब्रीदर लेके ठंडे हो गए, इससे ज़्यादा इनमें करेक्शन है नहीं। और कल आप देखिए आखिरी 1-2 घंटे में या सेकंड हाफ में फिर से निचले समय से शुगर शेयरों में वापस रिकवरी आती है दिखिए। तो शुगर कंपनी के लिए आज बड़ा दिन हो सकता है, आज शुगर शेयर वापस से एक्शन में रह सकते हैं, पहली बात। दूसरी बात यह है कि शुगर कंपनियों के लिए जो एक्सपोर्ट के मौके बनेंगे वो बहुत ही जबरदस्त बनेंगे। तो एक्सपोर्ट ओरिएंटेड शुगर कंपनियां और जिनके पास बड़ा इन्वेंट्री पड़ा है, पुराना माल पड़ा, उनको बड़ा फायदा होगा। एक और स्पेस है मेटल्स की। टाटा स्टील के नतीजे आपने देखे, सेल के नतीजे देखेगा आप दंग रह जाएंगे, मैं आपको कह रहा हूं। मिड कैप मेटल स्पेस में अभी भी तेजी है, यहां मौके बनेंगे। सॉफ्ट कमोडिटीज में जिसमें सोया हो गया, कॉर्न मकई हो गया, चाय हो गई, कॉफी हो गई, यान हो गया, ये सारे इतने जबरदस्त अप ट्रेंड में है ग्लोबली कि इन शेयरों में अभी भी तेजी रहेगी। टेक्सटाइल शेयर चलेंगे, देखिए फर्टिलाइजर शेयर की हम बात करें तो 2 दिनों में फर्टिलाइजर शेयर चल गए, टेक्सटाइल शेयर चुनिंदा चलना शुरू हो चुके हैं। तो ये जो छोटे छोटे सेक्टर्स हैं ये बड़ा एक्शन दिखाएंगे ही दीप। मुझे लगता है अभी भी यहाँ पर आपको सेलेक्टिवली अच्छी बैलेंस शीट वालों पर फोकस करना चाहिए, बहुत मौके मिलेंगे दीप। गुड आफ्टरनून दीप। देखिए सबसे पहले तो एचडीएफसी लिमिटेड कुछ मिनटों पहले इस कंपनी के नतीजे काफी बेहतर है। मुनाफा 2232 करोड़ से बढ़ के 3180 करोड़ पे आया है। एनआईआई में भी अच्छी खासी बढ़ोतरी हुई है। कंपनी ने 23 रुपए प्रति शेयर के डिविडेंड का भी ऐलान किया है और के मिस्त्री जी को 3 साल के लिए दोबारा एमडी नियुक्त किया गया है। तो काफी सारे डेवलपमेंट भी है और नतीजे भी अच्छे हैं। इसके अलावा खबर कॉनकॉर में है जो हमने आपको एक्सक्लूसिव खबर दी कि शिपिंग मंत्री जो है वो उसकी अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई जाएगी और इस कंपनी के विनिवेश के ऊपर विचार किया जाने वाला है जल्द से जल्द। और काफी सारी बड़ी कंपनियां जो है इस कंपनी में खरीदारी के लिए दिलचस्पी रख रही है, तो ये इस कंपनी पे आपको नजर रखनी है। इसके अलावा न्यूज वायर के हवाले से ये खबर आई है कि स्पुतनिक 5 की जो वैक्सीन है उसको उसके रोल आउट के लिए आज फैसला जो है वो लिया जा सकता है। तो डॉक्टर रेड्डी जैसे काउंटर जो है वहां पे आपको नजर रखनी है। टाटा मोटर्स, यहाँ खबर ये है कि पैसेंजर व्हीकल की कीमतें इस कंपनी ने बढ़ा दी है। 8 मई से कीमतें बढ़ाई गई है। 1.8% के आसपास पैसेंजर व्हीकल जो है उनकी एवरेज कीमत बढ़ाई गई है। हालांकि 7 मई तक जिन्होंने बुकिंग की है उन पे यह लागू नहीं होगा। जेएसडब्ल्यू स्टील जेएफई स्टील के साथ ये करार पे जेवी पे विचार कर रहे हैं। फिलहाल फिजिबिलिटी स्टडी चल रही है। ग्रेन ओरिएंटेड इलेक्ट्रिकल स्टील शीट मैन्युफैक्चरिंग के लिए जेवी के लिए बातचीत कर रहे हैं। वहीं रेलटेल, इस कंपनी को ऑर्डर मिला है, करीब 12 करोड़ का ऑर्डर मिला है। हेरम्बा इंडस्ट्रीज, इस कंपनी ने अपडेट दिया है कि आदित्य बिरला फाइनेंस को इन्होंने 35 करोड़ का जो टर्म लोन है इसकी एक सब्सिडरी है उसने फिर से चुका दिया है। आर सिस्टम्स के नतीजा है कंसोलिडेटेड बेसिस पे यहाँ रेवेन्यूज तो हल्के फुल्के बढ़े हैं, मार्जिन गिरा है 16% से गिर के 12.4% और मुनाफा 15% गिरा है। क्यों नतीजे में कह रहा हूँ आपको। और स्टील स्ट्रिप यहाँ पे नतीजे अच्छे आए हैं। 5 करोड़ के घाटे के मुकाबले कंपनी ने 45 करोड़ के आसपास का मुनाफा किया है। मार्जिन 8% से बढ़ के 12.3% पे आए हैं। टाटा स्टील वैसे भी आज चमक रहा है। 15 लाख शेयर्स का बड़ा सौदा हुआ इस काउंटर में और पीएनबी 47 लाख शेयर्स के बड़े सौदे इस काउंटर पे भी हुए हैं।